वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा हैज द फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए Na2CO3.7H2O, या ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O, या ऑप्शन सी Na2CO3.H2O, या ऑप्शन डी Na2CO3। Yes, its answer will be option D, Na2CO3. No, its answer will be option B, Na2CO3.10H2O। और साथ में आपने इसका केमिकल नेम भी याद करना है। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, 10 फॉर डेका, H2O हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। मोस्टली स्टूडेंट्स इसका नाम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। इट्स नॉट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 इट मीन्स दैट इट इज। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 13 होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक, या स्ट्रॉन्गली एसिडिक या स्ट्रॉन्गली बेसिक। pH स्केल पर pH की वैल्यूज लाई करती हैं 0 से 14 के बीच में। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में लाई करती हैं तो सॉल्यूशन होगा नेचर में यस एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 होगी तो दैट सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर। और किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू अगर 7 से 14 के बीच में लाई करती हैं तो दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। अब pH स्केल पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना और सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। बट pH के केस में इसका अपोजिट होगा। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी उसकी pH वैल्यू कम होगी। मतलब pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना और सॉल्यूशन नेचर में ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर pH की वैल्यू 0 होगी तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। और pH की वैल्यू 7 होने पर दैट विल बी वीक एसिड। जबकि बेस के केस में इसका अपोजिट होगा। अगर pH वैल्यू 7 होगी तो दैट विल बी वीक बेस, और pH वैल्यू अगर 14 होगी तो दैट सॉल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। अब गिवन सॉल्यूशन में pH की वैल्यू कितनी है? 13, मतलब 14 के आसपास लाई कर रही है तो इसका नेचर कैसा होगा? इट विल बी स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, टमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी, कर्ड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। ऑप्शन सी, लेमन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सलिक एसिड, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। ओके, टमेटो में क्या लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है? नहीं, टमेटो में प्रेजेंट होता है यस ऑक्सलिक एसिड। क्या कर्ड में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है? नहीं, कर्ड में प्रेजेंट होता है यस लैक्टिक एसिड। और लेमन में क्या ऑक्सलिक एसिड प्रेजेंट होता है? नहीं, ये भी गलत होगा। लेमन में प्रेजेंट होता है यस सिट्रिक एसिड। लेमन, ऑरेंज जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ये सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। सेम वे से इमली जिसे टेमरिंड बोलते हैं इसमें प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। और विनेगर, विनेगर में प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यस एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और एप्पल में प्रेजेंट होता है यस मैलिक एसिड। तो इस तरह के एसिड्स को जो या तो प्लांट से हमें मिलते हैं या फिर एनिमल से हमें मिलते हैं इन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड CBSE बोर्ड 2010 में आपको क्वेश्चन आ चुका है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यस, इसका आंसर क्या आएगा? फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नेम भी आपने याद करना है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ रेड लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है यस Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट का नेचर होता है इट इज़ यस बेसिक इन नेचर। सोडियम कार्बोनेट में रेड लिटमस डालने पर इसका कलर क्या होगा? ब्लू, रेड, पिंक या येलो। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन यस ए ब्लू।
लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन डालने पर, फॉर एग्जांपल HCl में जब हम लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल NaOH में जब हम लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। मतलब बेस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। लिटमस सॉल्यूशन भी 2 टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। दोनों सॉल्यूशंस में, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर एसिड का कलर सेम रेड रहेगा, बट बेस का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी तरह से दोनों सॉल्यूशंस में जब हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो बेस का कलर सेम ब्लू रहेगा, जबकि एसिड का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन किससे होती है, लाइमस्टोन, स्लेट लाइम, क्विक लाइम या जिप्सम। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन यस डी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। साथ में इसका केमिकल नेम भी आपने याद करना है, दैट इज Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ हेमी H2O हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जबकि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और 2 की जगह अगर हम हाफ लिखते हैं तो दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम की जब हम हीटिंग करते हैं, अपने टेम्परेचर भी याद करना है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और साथ में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जिप्सम की हीटिंग करते हैं तो किस तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज CaSO4.12H2O। अब इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स बचे वाटर के, 1.5 मॉलिक्यूल, दैट इज 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन ए ब्लू विट्रियोल, या वॉशिंग सोडा, या बेकिंग सोडा, या जिप्सम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इन सभी के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, जबकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.Deca10 हाइड्रेट H2O, जबकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इनमें से ब्लू विट्रियोल में भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस साइड भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इस फॉर्मूला में भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट बेकिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स। फर्स्ट ऑप्शन, बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, या ऑप्शन बी, सोर and change red litmus to blue, या ऑप्शन सी, sour and change blue litmus to red, या ऑप्शन डी, bitter and change blue litmus to red। तो इन चारों ऑप्शंस में बात हो रही है टेस्ट की और साथ में कलर की। तो एसिड्स का टेस्ट होता है सोर, इट इज सोर इन टेस्ट, और लिटमस सॉल्यूशन डालने पर फाइनली एसिड्स में रेड कलर की फॉर्मेशन होती है। तो इस साइड हम देखेंगे रेड कलर, इसमें भी रेड कलर है, इसमें भी रेड कलर है। इस साइड हम देखेंगे सोर टेस्ट, सोर किस में, इस साइड ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड इट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इनमें से किस सोडियम कंपाउंड का यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, या नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे इन तीनों में से जिप्सम इज नॉट सोडियम कंपाउंड, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है। सोडियम कंपाउंड बेकिंग सोडा इज ए सोडियम कंपाउंड, और साथ में वॉशिंग सोडा भी सोडियम कंपाउंड है, Na2CO3.10H2O। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में से हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हम किसका यूज करते हैं, यस बेकिंग सोडा का नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वॉशिंग सोडा को सोल्वी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ 3 सॉल्यूशंस X, Y and Z is 6, 4 and 8 respectively. Which of the following is the correct order of acidic strength? 3 given solutions हैं X, Y और Z, और इन तीनों की pH वैल्यूज क्या है, 6,
4 और 8 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिस पे इन तीनों का आपने करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए X इज मोस्ट एसिडिक, उसके बाद Y और उसके बाद Z। ऑप्शन बी ZYX, ऑप्शन सी YXZ या ऑप्शन डी ZXY। pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा, तो इनमें से मोस्ट एसिडिक होगा Y, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। Y के बाद दूसरे नंबर पर आएगा X और तीसरे नंबर पर आएगा Z। pH वैल्यू कम होगी उतना और सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड एसिडमस या लैटिन वर्ड एसिडस या लैटिन वर्ड एसिडिक या नन ऑफ दीज। टर्म एसिड को डिराइव किया गया है यस जर्मन वर्ड एसिडमस से, नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक CO2 SO2 टू फॉर्म। बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या सॉल्ट एंड वाटर या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अब किसी एक बेस का मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कंबाइन करता है किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल CO2 के साथ, किस तरह से CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर रिलीज होता है, मतलब यहाँ पर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ एसिड। इनमें से एसिड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा? HCl, H2SO4, NaOH या H3PO4। इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन डी H3PO4, नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी NaOH। दिस इज ए बेस और बेस में याद रखना हमेशा OH प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल NaOH, और एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फरिक एसिड H3PO4। उसी तरह से कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3 और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। और बेस के भी एग्जांपल्स आपने याद करने हैं, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, CaOH twice. Next question, blue litmus solution is added to two test tubes A and B containing dilute HCl and NaOH solution respectively. In which test tube a color change will be observed? There are two test tubes, test tube A और test tube B. एक टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है HCl सॉल्यूशन और नेक्स्ट में प्रेजेंट है NaOH सॉल्यूशन। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा? टेस्ट ट्यूब ए या टेस्ट ट्यूब बी या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर बेस का कलर तो सेम ब्लू रहेगा, बट एसिड का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इन दोनों में से एसिड कौन सा है? HCl इज एसिडिक इन नेचर, NaOH इज बेसिक इन नेचर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेस। बेस के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, दे आर बिटर इन टेस्ट, या ऑप्शन बी, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, या ऑप्शन सी, दे गिव H+ साइंस इन द सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बेस में लास्ट में ब्लू कलर की भी फॉर्मेशन होती है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। बट बेस में H+ साइंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, H+ साइंस की फॉर्मेशन होती है एसिड्स में। बेसिक सॉल्यूशंस में हमेशा OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल नॉट बी करेक्ट वन। Next question, which is not example of inorganic or mineral acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि लैब्स में तैयार किए जाते हैं। ये मैन मेड होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में, जिसे हम बोलते हैं तेजाब। बट जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो ये प्लांट से मिलते हैं हमें या फिर एनिमल से मिलते हैं। इनमें से इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं होगा? यस, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 these are examples of inorganic or mineral acids. Next question, identify the acid and the base whose combination forms the common salt that you use in your food.
कॉमन सोल्ट का यूज़ फूड में किया जाता है। कॉमन सोल्ट की फॉर्मेशन में किस एसिड और बेस का यूज़ किया जाता है? H2SO4 and NaOH या HCl and NaOH या both of these या none of these। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो इन सभी फॉर्मूलाज में से HCl में Cl प्रेजेंट है, साथ में NaOH में प्रेजेंट है Na। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी HCl एंड NaOH। HCl जब कंबाइन करेगा NaOH के साथ, मतलब एसिड जब बेस के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर रिलीज होगा। मतलब NaCl का मतलब होगा सॉल्ट, मतलब एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो किस तरह से सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए बेस एंड नॉट एल्कली? इनमें से कौन सा नेचर में बेसिक होगा बट एल्कली नहीं होगा? KOH, NaOH, FeOH थ्राइस या नन? एल्कली वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व करते हैं बट बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। ओके मतलब ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी FeOH थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट acid is a substance, option A which contain hydrogen या option B which when dissolved in water give hydrogen ions in the solution या option C both of these या option D none of these। according to Arrhenius acids में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4। साथ में एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर किस तरह से हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। इस डेफिनेशन को आपने एज इट इज लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, acid is a substance which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ions in the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए लिटमस इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके ऑप्शन ए लिटमस इज नॉट ए सिंथेटिक इंडिकेटर। लिटमस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जबकि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन दीज बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और फिनोल्फ्थलीन में आपने याद रखना है पिंक कलर। बेसिक सॉल्यूशन में जब फिनोल्फ्थलीन को डालते हैं तो पिंक कलर की फॉर्मेशन होती है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं आता है। और मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर की फॉर्मेशन होती है और बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर येलो कलर की फॉर्मेशन होती है। ऐसी जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। लाइम वाटर इज CaO, CaOH ट्वाइस, CaCl2 या नन ऑफ ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? इनमें से किस सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर उसका कलर फाइनली ब्लू में कन्वर्ट होगा? विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या लेमन जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके लिटमस सॉल्यूशन डालने पर अगर किसी सॉल्यूशन में फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर होगा यस दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। जबकि अगर किसी सॉल्यूशन में फाइनली रेड कलर की फॉर्मेशन होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर होगा यस दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। अब लिटमस सॉल्यूशन भी टू टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर बेसिक सॉल्यूशन का कलर सेम ब्लू रहेगा, जबकि रेड लिटमस सॉल्यूशन डालने पर बेसिक सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट होगा। अब इस एग्जांपल में रेड लिटमस डालने पर सॉल्यूशन का कलर ब्लू में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो हमने देखना है कि इनमें से बेसिक नेचर किसका होगा। फर्स्ट विनेगर, विनेगर में प्रेजेंट होता है यस एसिटिक एसिड, इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जबकि लेमन जूस में प्रेजेंट होता है यस सिट्रिक एसिड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और इसका नेचर होता है बेसिक, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। यस टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट। नो, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन यस बी कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट का भी नेचर पूछा जाता है, व्हाट इज नेचर ऑफ कैल्शियम फास्फेट?
इट इज़ बेसिक इन नेचर। और माउथ में कई बार एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब माउथ में pH लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो माउथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हर दिन हम ब्रश करते हैं क्योंकि जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसका नेचर होता है बेसिक, इसलिए सॉल्ट माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है और टूथ डिके को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग सोडा आर। बेकिंग सोडा के कंस्टिट्यूएंट्स बताने हैं सोडियम कार्बोनेट एंड लैक्टिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या नन ऑफ दीज। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है यस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा बना होता है यस सोडियम कार्बोनेट एंड लैक्टिक एसिड। नो, इट्स आंसर विल बी यस ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड भी आपने याद रखना है। साथ में बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स when chlorine is passed over slaked lime at 313 Kelvin 313 Kelvin पर स्लेक्ड लाइम से जब क्लोरीन पास की जाती है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड या जिप्सम इज फॉर्म्ड या वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड या ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। ओके, स्लेक्ड लाइम जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है या CaOH ट्वाइस। दिस इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन पास की जाती है जब अपने टेम्परेचर पे 313 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी आपने याद रखना है, तो किस तरह से CaOCl2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है और CaOCl2 क्या है यहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कैल्शियम ऑक्सोक्लोरीन, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ। एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इनमें से क्या इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस या सल्फर गैस या ऑल ऑफ दिस। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड फॉर एग्जांपल HCl जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, तो किस तरह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है? तो यहाँ पर ZnCl की फॉर्मेशन होगी, H2 यहाँ पे इसको हम बैलेंस करेंगे, ZnCl2 प्लस H2 की फॉर्मेशन होगी। उसी तरह से H2SO4 प्लस जिंक विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्यूशंस X and Y वर फाउंड टू हैव pH वैल्यू ऑफ 4 and 10 रिस्पेक्टिवली। द इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन इज। दो सॉल्यूशंस हैं X और Y, दोनों की pH वैल्यूज हैं 4 और 10। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? X is a base and Y is an acid, या both X and Y are acidic solutions, या X is an acid and Y is a base, या both X and Y are bases। ओके, X की pH वैल्यू 7 से कम है, मतलब 7 से कम होती है अगर pH वैल्यू तो सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक, जबकि Y की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है और 7 से अगर ज़्यादा होती है pH वैल्यू तो सॉल्यूशन का नेचर होता है बेसिक। तो Y विल बी बेसिक एंड X विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन या C, X इज एन एसिड एंड Y इज ए बेस। Next question, what happens when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube? एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस या हीट इज इवॉल्व्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड जब भी किसी बेस के साथ कंबाइन करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साथ में इसके एक दो एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने इसके एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस बी, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एसिड HCl जब कंबाइन करते हैं किसी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल NaOH, तो किस तरह से Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम कंबाइन करेगा Cl के साथ और NaCl की फॉर्मेशन होगी। ओके, और साथ में OH कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, वाटर रिलीज होगा। तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी हमेशा जब भी कोई एसिड बेस के साथ कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू pH वैल्यू। pH वैल्यू से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution is more hydrogen ion concentration? आपके पास दो गिवन सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B। ओके, और दोनों की pH वैल्यू क्या है? 6 और 8।
तो इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किसमें होगी? ऑप्शन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 8 या सॉल्यूशन ऑफ pH 6 या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन ए की pH वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर, जबकि सॉल्यूशन बी में pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बी का नेचर होगा बेसिक। ओके, अब एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, इन सभी को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वो सॉल्यूशन नेचर में ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन भी, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, इन सभी को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें भी किसी तरह से OH आयन की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या सॉल्यूशन ऑफ pH 6, क्योंकि pH 6 इज एसिडिक इन नेचर। Next question, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? इंडाइजेशन कब होता है? जब बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और HCl का काम होता है, जब हम खाना खाते हैं फूड के साथ कई बार हार्मफुल बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो HCl उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है। बट कई बार बॉडी में HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं यस एंटासिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू pH। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ए सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू ऑफ 5 ऑन एडिंग 10 ml ऑफ NaCl टू इट, व्हाट विल बी pH ऑफ न्यू सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू क्या है 5, इसमें जब हम 10 ml NaCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो जो न्यू सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसका pH क्या होगा? मोर देन 5, लेस देन 5, ओनली 7 या नो चेंज इन pH। ओके, NaCl, क्या NaCl ऐड करने से pH पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिकेटर डालने से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, बट NaCl डालने से pH पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन डी, नो चेंज इन pH, बिकॉज NaCl इज सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? इनमें से एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी? दे आर सोपी इन नेचर, या दे आर सोर, या दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, या दे आर कोरोसिव इन नेचर। ओके, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, एंड ऑल्सो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक, दे आर वेरी कोरोसिव। But acids are not soapy in nature. Bases are soapy in nature. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, concentrated acid is having more water content and less salt content, या more salt content and less water content, या both of these या none of these। ओके, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है एसिड जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर में, इसलिए कंसनट्रेटेड एसिड में मोर सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है और लेस वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन का फॉर्मूला होता है यस NaCl, तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन सी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ब्राइन में सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्राइन का यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। Next question, the following symbols are shown on bottles of commercial acetic acid. The symbol indicates that acetic acid is. Acetic acid की bottles पर ये symbols mention किए जाते हैं। इन symbols का क्या मतलब होता है? They are corrosive and flammable, या radioactive and flammable, या oxidizing and corrosive, या flammable and explosive. Okay, this symbol indicates that गिवन एसिड कैन बी यस फ्लेमेबल इन नेचर, कि एसिड में आग लग सकती है। साथ में दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट गिवन एसिड कैन बी कोरोसिव इन नेचर। ओके, इस सिंबल का मतलब होता है कोरोसिव नेचर और इस सिंबल का मतलब होता है फ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, बेसिस आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव। अरेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस होते हैं जिन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन, give hydrogen ion, give sulfate ion, या all the above. According to Arrhenius concept,
bases are those? For example, कोई भी बेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, which when dissolved in water, वाटर में डिजोल्व करने पर give yes हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। जबकि अकॉर्डिंग टू अरेनियस, एसिड्स आर सब्सटेंसेस which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ion in solution. Next question, which of the following is taken orally as medicine in case of hyperacidity to get relief? बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज होने पर इनमें से किस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ सोडियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, हाइपर एसिडिटी इंक्रीज होने पर या इंडाइजेशन प्रॉब्लम होने पर बी यूज यस एंटासिड्स। तो इनमें से किस एंटासिड का हम यूज करेंगे? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स प्रोड्यूसेस। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर। ओके, मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। मेटल कार्बोनेट जब कंबाइन करेगा किसी एसिड के साथ फॉर एग्जांपल H2SO4 के साथ तो किस तरह से सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी? Na2SO4, साथ में H2O की फॉर्मेशन होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब कंबाइन करेगा किसी एसिड के साथ फॉर एग्जांपल जब ये HCl के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी। साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स H2 रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब भी एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वाटर भी ऑप्शन में होता तो इसका आंसर वाटर भी होता। ठीक, जबकि एसिड्स जब बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। बट मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड्स कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डिल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडिड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड बिकॉज। जब भी एसिड की डिल्यूशन की जाती है मतलब एसिड में जब भी वाटर ऐड किया जाता है तो एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों? इट इज हाईली एक्सोथर्मिक या इट कैन बी वेरी टॉक्सिक या इट कैन कॉज एसिड बर्न या ऑल द अबव। ओके, अगर एसिड में हम वाटर डालेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, वेरी टॉक्सिक होगा नेचर में। एसिड बर्न भी हो सकता है, आपकी स्किन पर एसिड गिर सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, एसिड बर्न हो सकता है। तो इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज इज red in acidic solution, yellow in basic solution या yellow in acidic solution and pink in basic solution या colorless in acidic solution and pink in basic solution या pink in acidic solution and colorless in basic solution. Okay, its answer will be yes. ओके, मिथाइल ऑरेंज के लिए आपने ये 2 कलर्स याद रखने हैं, येलो और रेड। रेड कलर की फॉर्मेशन लिटमस सॉल्यूशन में भी एसिड में रेड कलर की फॉर्मेशन होती है, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज डालने पर भी एसिड में रेड कलर की फॉर्मेशन होगी। जबकि बेस के लिए आपने याद रखना है मिथाइल ऑरेंज में ये येलो कलर याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक मीडियम। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर लाइम वाटर। लाइम वाटर में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या होता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की या लाइम वाटर टर्न्स ब्लूइश या लाइम वाटर डज नॉट चेंज या लाइम वाटर टर्न्स ब्लैकिश। ओके, लाइम वाटर जिसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर किस तरह से CaC इसका एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा CO2 के साथ और CaCO3 की फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की और साथ में यहाँ से वाटर भी रिलीज होगा। तो मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है तो लाइम वाटर एकदम से मिल्की हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस ए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज। इनमें से वाइट वॉशिंग में किस केमिकल का यूज किया जाता है?
CaO या CaCO3 या CaOCl2 या none of these? Yes, its answer will be option A, CaO, and CaO is formula of yes quicklime. This is quicklime. और slaked lime का formula भी आपने याद करना है. What is formula of slaked lime? Yes, CaOH twice. Slaked lime को lime water भी कहते हैं. जबकि CaOCl2, what is this? Very important. This is formula of yes bleaching powder. और slaked lime से ही bleaching powder की formation की जाती है. This is also very important. bleaching powder में Cl2 present होता है. Okay? तो slaked lime में CaOH ट्वाइस में जब Cl2 पास की जाती है तो किस तरह से CaOCl2 की फॉर्मेशन होती है, दैट इज CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और क्या बचा इस साइड H2O और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू. प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब सेटिंग होती है तो जिप्सम की फॉर्मेशन होती है. इनमें से किस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन. ओके, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है. जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. जिप्सम में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जब जिप्सम की हीटिंग की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O. इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड वाटर का हाफ मॉलिक्यूल. तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बचे? 1.5. तो वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में. मतलब जिप्सम से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है तो इसे हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जबकि इसी का अपोजिट प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ जब कंबाइन करेगा तो जिप्सम की फॉर्मेशन होगी. तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तभी जिप्सम की फॉर्मेशन होगी. तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन. Next question, the pH of milk is 6. As it changes to curd, its pH will. मिल्क का एग्जैक्ट pH होता है यह 6.8 और मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसका pH लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, विल रिमेन सेम या नन ऑफ दिस. ओके, मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड इज़ मोर एसिडिक इन नेचर. कर्ड ज़्यादा खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट में. अब एसिडिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना pH लेवल कम होता है. तो मतलब मिल्क और कर्ड में से कम pH किसका होगा? जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी. यस, तो कर्ड का pH लेवल क्या होगा? कम होगा. तो मिल्क जब कर्ड में चेंज होगा तो इसका pH लेवल क्या होगा? यस, डिक्रीज होगा. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. Next question, the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution forms. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा? कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा. ओके, तो इसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज. तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह से NaCl और वाटर की फॉर्मेशन होगी. मतलब इसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी. HCl क्या है? दिस इज एसिड. और NaOH क्या है? दिस इज बेस. एसिड जब किसी बेस के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है यस CaOCl2 और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3. Next question, lemon juice and coffee are both acidic, both basic. Lemon juice is acidic and coffee is basic. Yeah, lemon juice is basic and coffee is acidic in nature. Yes, its answer will be option B, both basic. No, its answer will be option A, both acidic. लेमन जूस का pH लेवल कितना होता है? लेमन जूस का pH होता है 2.2. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. जबकि कॉफ़ी का pH लेवल कितना होता है? यस, 4.5 से 5.5 के बीच में होता है. दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. अगर pH लेवल 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रश्ड एग शेल give brisk effervescence when combined with dilute HCl due to.
क्रश्ड एग शेल में प्रेजेंट होता है? यस, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। तो क्रश्ड एग शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब कंबाइन करते हैं डिल्यूट HCl के साथ तो किस तरह से ब्रिस्क एफरोवेसेंस की फॉर्मेशन होती है, किस वजह से? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर Cl पर पॉजिटिव चार्ज, CO3 पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करेगा इसके नेगेटिव चार्ज के साथ और किस तरह से कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। इस साइड क्लोरीन के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, साथ में यहाँ पर CO2 की फॉर्मेशन होगी। तो इस केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, इसलिए ब्रिस्क एफरवेसेंस की फॉर्मेशन होती है जब क्रश्ड एग शेल को कंबाइन किया जाता है डिल्यूट HCl के साथ। Next question, what will happen if phenolphthalein indicator is added to a colorless acidic solution? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को जब कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? इट विल रिमेन कलरलेस या इट विल चेंज टू पिंक कलर या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ओके, फिनोफ्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन और साथ में मिथाइल ऑरेंज ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जबकि लिटमस सॉल्यूशन इज ए नेचुरल इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन में आपने सिर्फ एक कलर याद रखना है, दैट इज पिंक कलर। पिंक कलर की फॉर्मेशन होती है फिनोफ्थलीन में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में। बाकी फिनोफ्थलीन हमेशा कलरलेस होता है, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में, इट विल ऑलवेज बी कलरलेस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर फिनोफ्थलीन विल रिमेन कलरलेस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इट विल रिमेन कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of 4 unknown solution A, B, C and D is 11, 5, 7 and 2. Choose the correct one. There are 4 unknown solutions, solution A, solution B, solution C और solution D। solution A की pH वैल्यू 11, solution B की pH वैल्यू 5, solution C की 7 और solution D की 2। ओके, तो इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा? A is acidic, B is basic, C is neutral या D is strongly basic। अगर pH वैल्यू 7 से कम होती है तो सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक। अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन का नेचर होता है बेसिक। अगर pH वैल्यू 7 होती है तो सॉल्यूशन का नेचर होता है न्यूट्रल। अब सॉल्यूशन A में pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब इसका नेचर होगा बेसिक, इट इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर, ये गलत होगा। सॉल्यूशन B में pH वैल्यू 7 से कम है, मीन्स इसका नेचर होगा एसिडिक, इट्स नॉट बेसिक इन नेचर, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सॉल्यूशन C में pH वैल्यू 7 है, मीन्स इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, दिस वन विल बी करेक्ट वन। और सॉल्यूशन D में pH वैल्यू 2 है, मीन्स it is less than 7, it will be a strong acid. Okay, it is not strongly basic in nature, it will be a strong acid. Next question, what is rock salt? Rock salt क्या होता है? NaCl, KCl, MgCO3 या all the above? Yes, its answer will be option A, NaCl। और NaCl को बोलते हैं yes table salt। ओके, जबकि रॉक सॉल्ट भी NaCl को बोलते हैं जब कॉमन सॉल्ट सॉलिड डिपॉजिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर होता है ब्राउन। इम्प्योरिटीज की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर सीजन ए मिल्कमैन यूजुअली एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क बिकॉज। समर सीजन में जो मिल्कमैन होता है वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है, क्योंकि baking soda allow milk to change to lactic acid या baking soda does not allow milk to change to lactic acid, both of these या none of these। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में, मतलब कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। क्या बेकिंग सोडा की वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? अब बेकिंग सोडा का नेचर होता है बेसिक, ओके, जबकि मिल्क इज एसिडिक इन नेचर। बेकिंग सोडा डालने पर क्या होगा? मिल्क की एसिडिटी कम होगी। अगर मिल्क की एसिडिटी कम होगी तो आसानी से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा डज नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज टू लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश इज। कॉस्टिक पोटाश का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस या NH4OH। यस, इट्स आंसर विल बी पोटाश, मतलब पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है K, तो KOH, दिस इज कॉस्टिक पोटाश। जबकि NaOH, दिस इज कॉस्टिक सोडा।
NaOH क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। और MgOH ट्वाइस से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 5, 10, 7 या 2? इसके लिए आपको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, या सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंकेट एंड वाटर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। इस साइड सोडियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इस साइड भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स। अब इस साइड बचा सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी साथ में, तो इसमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH रेंज ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी की pH रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए 7.0 टू 7.8, या 7.2 टू 8.0, या 7.0 टू 8.4, या 7.2 टू 8.4? Yes, its answer will be option A 7.0 to 7.8. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वीक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से वीक एसिड चूज करना है। CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HNO3 नाइट्रिक एसिड? Yes, its answer will be option B H2SO4. No, its answer will be option A CH3COOH acetic acid which is present in vinegar. जितने भी एसिड्स प्लांट्स या फिर एनिमल से डिराइव होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑल दीज आर वीक एसिड। जबकि H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों इंडस्ट्रीज में, लैब्स में तैयार किए जाते हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। इन्हें इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड बोलते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो क्लोरीन के साथ इनमें से कौन सा सब्सटेंस कंबाइन करता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है? स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, या नन ऑफ दीज? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी क्विक लाइम। नो, ऑप्शन ए स्लेक्ट लाइम, डेट इज CaOH ट्वाइस। तो किस तरह से CaOCl2 की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, बिकॉज टेप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि डिस्टिल्ड वाटर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स आयंस, या टेप वाटर कंटेन्स आयंस, या डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस, या टेप वाटर डज नॉट कंटेन आयंस? यस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टेप वाटर कंटेन्स आयंस। जब आयंस की फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है, तभी कोई सब्सटेंस नेचर में कंडक्टिव होता है। जबकि डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है एज एन एंटासिड, या इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, या एज ए क्लिनजिंग एजेंट, या नन ऑफ दीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका यूज़ किया जाता है सॉप की मैन्युफैक्चर में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? दैट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, या डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? Yes, its answer will be option A that completely dissociates in water to give hydroxide ion. For example, NaOH. NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह से Na प्लस और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। ठीक, उसी तरह से KOH जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह से K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है।
और अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, pH ऑफ एसिड रेन इज <7, <10, <5.6 या <2.5। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है। और सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब एसिड कंबाइन करता है यस बेस के साथ। और इस सॉल्ट का नेचर क्या है, इट इज यस बेसिक इन नेचर। तो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड एंड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो जो सॉल्ट होता है उसका नेचर होता है यस न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है वीक बेस के साथ, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो जो सॉल्ट होगा सॉल्ट का नेचर भी क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर वीक एसिड कंबाइन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, सॉल्ट विल बी यस बेसिक इन नेचर। तो ये सॉल्ट नेचर में बेसिक क्यों है, क्योंकि इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए यस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। किस तरह से, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो इस सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी, जब एसिड और बेस ने आपस में कंबाइन किया होगा। तो इसमें एसिड क्या हो सकते हैं, CO3 मतलब H2CO3। कार्बनिक एसिड ने कंबाइन किया होगा किसके साथ, Na मतलब NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो किस तरह से Na2CO3 की फॉर्मेशन हुई होगी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इस साइड सोडियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो अब कार्बनिक एसिड का नेचर होता है इट इज वीक एसिड, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आपने एग्जांपल्स लर्न करने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम हाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या नन ऑफ दिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है यस CaSO4 2H2O नो हाफ, इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, यस Ca मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ मतलब हेमी, वाटर मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी तरह से जिप्सम का फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। या ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। ओके, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, .10H2O। वॉशिंग सोडा का यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, मतलब आग बुझाने के लिए। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। पोटाशियम सल्फेट आर एसिडिक, या सोडियम क्लोराइड इज एसिडिक, या सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक, या बोथ बी एंड सी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है यस K2SO4। तो पोटाशियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी, जब यस K मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेस ने SO4 मतलब इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, H2SO4 एसिड के साथ कंबाइन किया होगा। तो किस तरह से पोटाशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब इस साइड पोटाशियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो पोटाशियम सल्फेट की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है, जब KOH मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस ने कंबाइन किया एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा इसका नेचर क्या होगा, इट विल बी यस न्यूट्रल इन नेचर। तो पोटाशियम सल्फेट का नेचर क्या होगा, इट इज यस न्यूट्रल इन नेचर।
जबकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी, इसमें एसिड क्या होगा, यस HCl और बेस क्या होगा, यस NaOH। HCl जब कंबाइन करेगा NaOH के साथ तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर रिलीज होगा। तो इसमें HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH का नेचर भी क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, नेचर में न्यूट्रल। और अगर दोनों सॉल्ट न्यूट्रल हैं तो इन दोनों का pH क्या होगा, यस 7। जबकि ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, इसका नेचर क्या होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बेसिक नेचर, इनमें से किसका बेसिक नेचर नहीं होगा, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा या ऑल द अबव आर बेसिस। या इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, लाइम वाटर। लाइम वाटर में यस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दिस बोथ आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर वुड ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक इफ द सॉइल इज टू मच। एक फार्मर मिट्टी में क्विक लाइम, स्लेक लाइम, चॉक ऐड करेगा अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा किस तरह से हो जाएगी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। ओके, क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चॉक, इन तीनों का नेचर होता है यस दीज आर बेसिक इन नेचर। और साथ में इनके फॉर्मूलाज भी आपने लर्न करने। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है यस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेक लाइम को लाइम वाटर भी कहते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन को हम मिट्टी में कब ऐड करेंगे, जब मिट्टी की यस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। सॉइल का बेस्ट pH होता है यस 6.5 से 7 के बीच में, तो इसलिए एसिडिटी इंक्रीज होने पर इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की pH वैल्यू क्या होती है, 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या 0। ओके, सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला होता है यस Na2 सल्फेट मतलब SO4। अब सोडियम सल्फेट सॉल्ट की फॉर्मेशन कब हुई होगी, जब इसमें एक एसिड कौन सा होगा, यस H2SO4, जबकि बेस क्या हो सकते हैं इसमें, Na मतलब NaOH। तो किस तरह से यस Na2SO4 की फॉर्मेशन होगी, मतलब सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। इस साइड सोडियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा इसमें। इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसका नेचर क्या होता है, यस न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है, यस 7। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, या कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो क्या होगा, यस Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी एक तो, और साथ में वाटर रिलीज होगा। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड डू वी यूज जनरली टू क्लीन टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को साफ करने के लिए हम इनमें से कौन सा एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या इथेनोइक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। Yes, its answer will be option C, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। HCl एक तरह से डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट होता है जिसका यूज क्लीनिंग पर्पज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस इज। बेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सो टेस्ट, या टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, या टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, या ऑल द अबव। Yes, its answer will be option C, turns red litmus blue। बेस का टेस्ट होता है बिटर और साथ में ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब बेस में लिटमस सॉल्यूशन डालने पर लास्ट में ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है, रेड लिटमस डालने पर यह ब्लू में कन्वर्ट होता है, जबकि ब्लू लिटमस डालने पर इसका कलर सेम ब्लू रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टी इंडिकेटर टू डिटरमिन एसिड? इनमें से किस ऑल्फैक्टी इंडिकेटर का यूज एसिड को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है? विनेगर, मिथाइल ऑरेंज, क्लोव ऑयल या फिनोल्फ्थलीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, वेनिला और अनियन, दीज आर ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल चेंज करते हैं। क्लोव ऑयल से सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, हम बेसिक नेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर ये अपनी स्मेल चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by a change in color form. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है यस CuSO4.5H2O। इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जब हीटिंग की जाती है तो किस तरह से ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होती है तो किस तरह से इसमें कलर चेंज होता है? ब्लू टू ग्रीन या ब्लू टू वाइट या ब्लू टू स्काई वाइट या ब्लू टू ग्रे? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्लू टू वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉशिंग सोडा, या ऑप्शन बी इट इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? यस, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसकी फॉर्मेशन की जाती है यस वॉशिंग सोडा से नहीं, बेकिंग सोडा से, एंड इट इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर। इट इज नॉट यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वॉज फाउंड टू बी 6.5, इट्स टेस्ट विल बी। वेजिटेबल सूप जिसका pH कितना है? यस 6.5, मतलब इसका नेचर क्या होगा? यस इट विल बी ए वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड होगा तो इसका टेस्ट क्या होगा? स्लाइटली बिटर या स्लाइटली सोर या स्लाइटली स्वीट या नन ऑफ दीज? यस, एसिड का टेस्ट होता है सोर, बट ये वीक एसिड है तो स्लाइटली सोर होगा। pH वैल्यू अगर 0 से 7 तक होती है तो सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, soluble bases are called basic salt, acidic salt, alkali या none of these? All bases are not soluble in water, but alkalis are soluble in water. तो soluble bases को क्या बोलते हैं? alkali. Next question, curd is not kept in copper and brass utensils as form poisonous salt. Curd is acidic. Acid react with brass and copper या all the above? ओके, कर्ड जब कॉपर या ब्रास के यूटेंसिल में रखी जाती है तो पॉइजनस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ये करेक्ट होगा। साथ में कर्ड का नेचर एसिडिक होता है, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। और एसिड रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा, क्योंकि कर्ड का नेचर क्या है? कर्ड एसिडिक है नेचर में, और एसिड ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद पॉइजनस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। इसलिए कर्ड को कॉपर और ब्रास यूटेंसिल में नहीं रखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसका pH क्या होगा? 1, 2, 5 या 10? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 10। अगर सॉल्यूशन में फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। और अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा तो उसका pH क्या होगा? मोर देन 7। तो इनमें से मोर देन 7 pH किसका है? ऑप्शन डी का, दैट इज 10। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। एसिड्स का pH लेवल होता है 0 से 7 के बीच में, बेस का pH लेवल होता है 7 से 14 के बीच में, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द odor ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ रोज, बर्निंग प्लास्टिक, विनेगर या केरोसिन? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, विनेगर, क्योंकि एसिटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है विनेगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वॉज पुट ऑन द pH पेपर, पेपर टर्न्ड ब्लू, द pH सैंपल मस्ट बी ऑफ लेमन जूस, HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट या इथेनोइक एसिड?
क्योंकि फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, या सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो इनमें से बेसिक नेचर किसका है, लेमन जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक। इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। HCl भी एसिडिक होता है नेचर में, और इथेनोइक एसिड भी नेचर में एसिडिक होता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर होता है बेस। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या नन ऑफ दिस। Yes, its answer will be option A, sodium carbonate. No, its answer will be option C, sodium carbonate decahydrate। और इसका फॉर्मूला होता है यस Na2CO3 डेका मतलब 10 हाइड्रेट H2O, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं डेकाहाइड्रेट। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। इट्स नॉट सोडियम कार्बोनेट, इट्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 5, और इसके साथ आपके 100 MCQs भी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द OH कंसंट्रेशन लीड्स टू। किसी सॉल्यूशन की OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इट लीड्स टू, यस ऑप्शन ए, an increase in the pH of solution, या it decrease in the pH of the solution, या doesn't alter the pH of the solution, या decreases the basic strength of the solution। यस, किसी सॉल्यूशन की OH कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन द pH ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन नेचर में मोर बेसिक होगा, साथ में उसकी pH वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब बेसिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू लाया करती है 7 से 14 के बीच में। अगर pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसकी OH आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर pH वैल्यू 7 होगी तो सॉल्यूशन विल बी यस वीक बेस। उसी तरह से एसिड के केस में इसका अपोजिट होगा। एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका pH लेवल कम होगा। अब एसिड की pH वैल्यू लाई करते हैं 0 से 7 के बीच में, मतलब pH वैल्यू 0 होने पर सॉल्यूशन विल बी ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और pH वैल्यू 7 होने पर सॉल्यूशन विल बी ए वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। किस वजह से, क्या फॉर्म होता है, क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, या नन ऑफ दिस। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है यस CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CaO कंबाइन करेगा वाटर के H2 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा CaOH ट्वाइस। अब क्या बचा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिलीज होंगे। अब CaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी, मतलब दिस इज फॉर्मूला ऑफ यस स्लेक्ट लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करने पर स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होती है। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यस CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3। Next question, common salt besides being used in kitchen can also be used as raw material for making। कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करने के साथ साथ इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग यस वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या स्लेक्ट लाइम। यस, कॉमन सॉल्ट से वॉशिंग सोडा और साथ में बेकिंग सोडा, इन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। साथ में बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं होगा, लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, टर्मरिक, या रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी फिनोल्फ्थलीन, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जबकि फिनोल्फ्थलीन और साथ में मिथाइल ऑरेंज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स।
Next question, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? एक aqueous solution जो red litmus को blue में convert करता है, तो इनमें से किस solution की addition करने पर उस solution में reverse change होगा? बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यस, अब ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट होगा और फाइनली रेड कलर की फॉर्मेशन होती है यस एसिडिक सॉल्यूशन में। तो इनमें से किस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा? बेकिंग पाउडर इज यस बेसिक इन नेचर, लाइम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NH4OH इसका नेचर भी बेसिक होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl सॉल्यूशन डालने पर इसमें रिवर्स चेंज होगा क्योंकि इट इज एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज मोर देन 7 या pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 या pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 या नन ऑफ दीज? यस, एसिडिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू होती है लेस देन 7, इट इज़ नॉट मोर देन 7, ये ऑप्शन गलत होगा। जबकि pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज यस मोर देन 7, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH लेवल क्या होगा? 7, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब? एक टेस्ट ट्यूब में जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज या टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम या नन ऑफ दीज? यस, एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इट इज एन यस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Next question, to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is? टूथ डिके रोकने के लिए, दांत गिरने से रोकने के लिए हमें हर दिन ब्रश करने की एडवाइस दी जाती है। तो ब्रश के साथ हर दिन हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो होता है उसका नेचर क्या होता है? इधर इट इज़ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कोरोसिव? ओके, टूथ डिके कब होता है? जब माउथ की एसिडिटी 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके को रोकने के लिए हमें हर दिन जो ब्रश करते हैं, हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका नेचर होता है यस बेसिक, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? दैट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक कंपोस्ट ऑफ? हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड? यस, स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। और एसिडिटी जब इंक्रीज होती है तो हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स का। और कौन सा एंटासिड हम मोस्टली यूज़ करते हैं? यस, MgOH2। इसका भी आपने नाम याद रखना है। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Next question, when the solution of an acid is diluted, what will be changed in pH of the solution? जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को हम डिल्यूट करेंगे, मतलब उसमें हम जब वाटर ऐड करेंगे तो उसकी pH वैल्यू किस तरह से चेंज होगी? ऑप्शन ए, pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम या pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज या pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज या pH ऑफ द सॉल्यूशन क्लाइम्स टू 7? यस, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल HCl में वाटर ऐड करने पर उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना उसका pH लेवल इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? इनमें से मिनरल एसिड कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? ओके, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं और इन्हें इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है एंड दीज आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये या तो प्लांट से डिराइव होते हैं या फिर एनिमल से डिराइव होते हैं एंड दीज आर मोस्टली वीक एसिड्स। तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। जबकि सिट्रिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड दिस इज ए वीक एसिड। Next question, when the stopper of a bottle containing colorless liquid was removed, the bottle gave a smell like that of vinegar. The liquid in the bottle could be। एक बॉटल जिसमें कलरलेस लिक्विड होता है, उसका जब स्टॉपर रिमूव किया जाता है तो उसमें विनेगर की तरह स्मेल आती है। तो उस बॉटल में कौन सा लिक्विड हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या एसिटिक एसिड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। विनेगर की स्मेल किसकी तरह होती है? एसिटिक एसिड की तरह, क्योंकि विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? इनमें से बेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा? NaOH या फिर KOH या NH4OH या C2H5OH। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी C2H5OH। दिस इज इथेनॉल और इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है और अल्कोहल का नेचर होता है एसिडिक। जबकि NaOH, KOH और NH4OH these are examples of base। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या 0। डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है और इसका pH होता है यस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH या COOH या HCOOH या नन ऑफ ऑल। आंट स्टिंग, चींटी के डंक में क्या प्रेजेंट होता है? यस, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है यस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी HCOOH। और इसका IUPAC नेम भी आपने याद रखना है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, जिंक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इस साइड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। जिंक कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ और किस तरह से जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ZnCl2 की। इस साइड क्लोरीन के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिलीज होते हैं, तो इसका आंसर आएगा यस, जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एसिड में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, जबकि बेस में प्रेजेंट होता है OH। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इसमें किस तरह से दोनों में आयंस की फॉर्मेशन होती है? जितना कोई एसिड या बेस वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होता है, उतनी हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और उतना सॉल्यूशन नेचर में मोर एसिडिक या बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर या इट्स आयनाइजेशन इज स्मॉल या इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड या इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ मेंशन की गई है, तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी? वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एसिटिक एसिड। ओके, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, H2SO4 और HNO3 ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि इसके बाद एसिटिक एसिड आएगा क्योंकि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। वाटर का pH तो 7 होता है, इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, तो ये 3rd नंबर पर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और वाटर।
और एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 या इक्वल टू 0। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 5, और इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 2 के 100 MCQs भी कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।